हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना। हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा एड्जॉर्प्शन पार्ट कंप्लीट हो गया था। हम लोगों ने कोलाइडल सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। तो चलते हैं हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में और डिटेल में जानने के लिए। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को कोलाइड्स के बारे में बताया था कि व्हाट इज कोलाइड, जिसमें दो सब्सटेंस होंगे एंड दे विल बी फॉर्मिंग अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ओके, कल हमने ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड फाइनली सस्पेंशन का डिफरेंस देखा था। तो अगर मैं उन सभी पॉइंट को कंबाइन कर दूं और कोलाइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताने जाऊं या उसका कोई स्टेटमेंट बनाने जाऊं, तो व्हाट विल बी इट्स दिस स्टेटमेंट, क्या रहेगा उसका स्टेटमेंट। तो उसे मैं कह सकता हूं द सॉल्यूशन और या द हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, इट इज अ हेट्रोजीनियस, द हेटेरोजीनियस solution or heterogeneous mixture in which क्या होता है इसमें, in which one substance is dispersed in another substance। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जिसमें मल्टीपल फेजेस हो। जैसे कि एग्जांपल, यहां पर एक कंटेनर है, कंटेनर पर लिक्विड है। ओके, इस लिक्विड में मैंने कुछ पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स इसमें मैंने डिस्पर्स कर दिए। दो चीजें हो गई, एक तो मीडियम, देयर इज वन सब्सटेंस जिसमें मैं दूसरे पार्टिकल डाल रहा हूं। सी हियर, ये अगर हम ट्रू सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो ये लिक्विड को हम कहते थे सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। और इस सॉलिड पार्टिकल्स को या जो दूसरे पार्टिकल्स होते थे या पार्टिकल्स जो कम क्वांटिटी में होते थे उसे हम लोग सॉल्यूट कहते थे। डू यू रिमेंबर, ये आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है। एड्सॉर्बेंट में भी इसी तरीके से एड्सॉर्बेंट होता था। अब कोलाइडल सॉल्यूशन है या कोलाइड्स है तो यहां पर कुछ नाम आ जाने चाहिए एक्स्ट्रा, तो हम इन्हें कुछ नाम देंगे मतलब साइंटिस्ट लोगों ने दिया है, हम इसे जस्ट पढ़ रहे हैं। रिमेंबर, हमने नहीं बनाया है, इट इज ऑलरेडी ड्रॉन और स्टडीड और अभी हम इसे जस्ट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला कोलाइडल सॉल्यूशन का आपको मतलब पता होना चाहिए कि कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल मिक्सचर्स मतलब जिसमें एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस में डिस्पर्स हो गए। डिस्पर्स का मतलब होता है फैला दिए, उसमें स्प्रेड कर दिए, उसे हम कहेंगे डिस्पर्स कोलाइडल मिक्सचर। ओके, तो अब देखिए, एक पार्टिकल, वन पार्टिकल इन अनदर पार्टिकल, बार बार हम कब तक वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस कहते रहेंगे। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनका नामकरण करना पड़ेगा बेटा। तो जिस मीडियम में, जैसे कि सॉल्वेंट था, जैसे कि लिक्विड है यहाँ पर, तो जिस सब्सटेंस में ये डिस्पर्स होने वाला है उसे हम लोग कहते हैं, देखो ये जो ब्लैक कलर का है, डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स मीडियम बोलो या फिर डिस्पर्शन मीडियम बोलो, कभी कभी इसे डिस्पर्शन मीडियम भी बोलते हैं, क्योंकि उस मीडियम में हम दूसरे पार्टिकल डिस्पर्स करने वाले हैं और जो पार्टिकल हम इसमें ऐड करते हैं या हम उसमें स्प्रेड करते हैं या डिस्पर्स करते हैं, ये जो डॉट बना हुआ है उससे मैं कहूंगा डिस्पर्स फेज। याद रखना है DP and DM, so this is DP and this is DM, DP WhatsApp and DM in Instagram। याद रहेगा आप लोगों को, DP मतलब व्हाट्सएप का फोटो नहीं बेटा, DP मतलब डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज मतलब कोलाइडल मिक्सचर में जो सब्सटेंस इस मिक्सचर में हम ऐड कर रहे हैं या स्प्रेड कर रहे हैं उसे हम डिस्पर्स फेज कहेंगे। उसका अपोजिट या फिर जिसमें हम उसे स्प्रेड कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे डिस्पर्स मीडियम। तो आपको याद रखना है डिस्पर्स मीडियम, व्हाट विल बी डिस्पर्स मीडियम। अगर मैं यहां पर कहूं डिस्पर्स, first will be disperse phase, disperse phase will be the substance which is
डिस्पर्स इनटू द किस में करते हैं, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स मीडियम बोलो, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। डीपी ऐसी चीज है, पबजी वाले बंदूक बोलते होंगे डीपी, व्हाट्सएप वाले व्हाट्सएप का फोटो बोलते होंगे, बट सरफेस केमिस्ट्री में या हमारे केमिस्ट्री में या कोलाइडल सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो डीपी हो जाएगा डिस्पर्शन फेज। डिस्पर्शन फेज का मतलब ऐसे पार्टिकल जो दूसरे सब्सटेंस के या दूसरे मीडियम में डिस्पर्स होने वाले हैं। एंड सेकेंड टर्म इज डिस्पर्शन मीडियम। सो डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स मीडियम की अगर हम बात करते हैं तो मीडियम बोलने से ही आपको समझ जाएगा कि मीडियम मतलब जहां पर हम दूसरे पार्टिकल ऐड कर रहे हैं। ये एक मीडियम मीन्स देयर इज सम रीजन, कोई जगह या कोई चीज जिस पे हम दूसरे पार्टिकल ऐड करें। द सब्सटेंस इन विच, वे क्या होगा, द सब्सटेंस इन विच dp is dispersed. So dispersed particle, dispersed phase is dispersed. तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल जिसमें डिस्पर्स होंगे उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कॉपर इन वाटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉपर को अगर मैं वाटर में डिस्पर्स करता हूं बेटा तो कॉपर हो जाएगा डीपी, फोटो वाला खींच मेरी फोटो, डीपी एंड वाटर हो जाएगा मीडियम। सो डीएम, मैसेज करो मुझे, डीएम करो इंस्टाग्राम पे, फॉलो मी एंड इंस्टाग्राम पे डीएम करो मुझे सबके सब, ओके। सो डीएम क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, कोलाइडल सॉल्यूशन के दो पार्ट रहेंगे, एक रहेगा डीपी जिसे हम मैंने कहा डिस्पर्स फेज, दूसरा रहेगा डिस्पर्स मीडियम, ओके। चलो तो ये पॉइंट क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी गुड, ओके, क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। अब डीपीडीएम हो गया हमारा, डीपीडीएम समझ गया। डीपीडीएम समझ गया बेटा। अब हम लोग आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। चलो, सो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की जब हम बात करते हैं, याद रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, याद रखना है, हमें कोलाइड्स के 3 क्लासिफिकेशन स्टडी करने हैं, ओके। टोटल हमारे पास में टोटल 3 क्लासिफिकेशन है। डोंट वरी, हम सभी पढ़ने वाले हैं, पर एक साथ तीनों तो नहीं पढ़ सकते, एक साथ पूरी रोटी तो पूरी नहीं खा सकते हो, तोड़ तोड़ के खाएंगे। तो हम पहला पढ़ रहे हैं अभी फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम का क्या स्टेट रहेगा। स्टेट मतलब हमारा स्टेट, हाँ, नो, स्टेट मतलब दैट स्टेट ऑफ मैटर, कि वो सॉलिड है, कि वो लिक्विड है, या फिर वो गैसियस है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। कंडीशन मतलब वही स्टेट, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए। तो अभी हमने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम का मतलब देख लिया है। तो सबसे ऊपर मैं लिख लेता हूं यहां पर डिस्पर्स फेज, क्योंकि डिस्पर्स फेज पर की स्टेट लिखेंगे हम यहां पर, देन डिस्पर्स मीडियम एंड उसका नाम लिखेंगे, नेम टाइप क्या है उसका, एंड फाइनली हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे कुछ। मतलब टोटल यहां पर हमारे पास कितने कॉलम बन गए, 1 2 3 4, ओके। आपको भी पता है स्टेट ऑफ मैटर कितने हैं हमारे पास, 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं। तो 3 ये टोटल कितने टाइप्स बनने चाहिए,
कितने टाइप बनेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेट्स ऑफ मैटर? आप लोगों ने सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ लिया है मेरे ख्याल से। सॉलिड स्टेट में भी ऐसा ही क्लासिफिकेशन है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पर। तो टोटल वहां पर कितने थे? 9 थे, बट यहां पर याद रखना है टोटल इज 9 टाइप्स, सॉरी टोटल इज 8 टाइप्स। 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल मिक्सचर अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ डीपी एंड डीएम, मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के स्टेट के हिसाब से हमारे पास टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास 8 टाइप्स है। चलो मैं डीपी को क्या करता हूं, डीपी में ले लेता हूं सारे के सारे सॉलिड। आई विल टेक सॉलिड, दिस वन इज सॉलिड, दिस वन इज सॉलिड, सॉलिड, ठीक है। कि डिस्पर्स फेज मेरा सॉलिड है, मतलब सॉलिड के पार्टिकल को मैं पहले सॉलिड में डाल सकता हूं, सॉलिड के पार्टिकल्स को मैं लिक्विड में डाल सकता हूं, या फिर सॉलिड के पार्टिकल्स को मैं गैस के पार्टिकल्स में ऐड कर सकता हूं। मतलब मेरा डिस्पर्स मीडियम या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या फिर गैसियस होगा। क्लियर? मतलब मैं क्या कर रहा हूं, पहला टाइप, सी हियर दिस वन इज फर्स्ट टाइप। पहले टाइप के कोलाइडल मिक्सचर में सॉलिड पार्टिकल्स को मैं सॉलिड के अंदर डाल रहा हूं। अब ऐसा कहां पॉसिबल है सर? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है बच्चों। कहां पर पॉसिबल है? इसका नाम मैं पहले बता देता हूं, इसका नाम है सॉलिड सोल। इस टाइप के कोलाइडल मिक्सचर को हम कहते हैं सॉलिड सोल। इसका एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप बहुत ही हैरान हो जाओगे। इसका एग्जाम्पल है रूबी। रूबी लड़की का नाम नहीं है, रूबी क्रिस्टल होता है, स्टोन, या फिर मैं इसे बोलूंगा कलरफुल स्टोन्स। कलरफुल स्टोन का मतलब जो अलग अलग टाइप के स्टोन्स होते हैं, जिसमें अलग अलग डिजाइन्स होती है। आर्टिफिशियल डिजाइन की बात नहीं कर रहा मैं, नेचुरल डिजाइन्स की बात कर रहा हूं। जेमस्टोन्स है, जिस तरीके से जेमस्टोन बोलते हैं हम इसे, कलरफुल स्टोन को हम जेमस्टोन कहते हैं। चलो मैं इसको जेमस्टोन ही लिख देता हूं। आप कहते हैं जो मतलब इट्स स्टोन्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स आर देयर, कलरफुल स्टोन होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक सॉलिड पार्टिकल दूसरे सॉलिड पार्टिकल के अंदर चले जाता है, वो कोलाइडल मिक्सचर है, उसे हम कहते हैं सॉलिड सोल। ओके, समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट वन आ जाता है कि अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स को लिक्विड में डाल दे, अगर हम सॉलिड के पार्टिकल को लिक्विड में डाल दे तो हमारा एग्जांपल मतलब हमारा जो कोलाइडल मिक्सचर है, दिस इज द सेकेंड टाइप कि सॉलिड के पार्टिकल को हम लिक्विड में डाल देंगे तो हमारे पास जो मिक्सचर बनेगा उसे हम कहते हैं सोल। देखो सॉलिड सोल एंड लास्ट वाले का भी नाम बताते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सॉलिड इन गैस इज नोन एज एरोसोल। सोल है, याद रखो बेटा। सॉलिड डिस्पर्स फेस, तो टाइप क्या हो गया? सॉलिड सोल, लिक्विड वाले में सोल एंड एरोसोल। अब बेटा जब सॉलिड पार्टिकल्स को मैं लिक्विड में डाल दूं तो एग्जाम्पल क्या बनेगा? सॉलिड पार्टिकल्स को मैं लिक्विड में डाल दूं तो मेरे पास एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज पेंट। यू नो पेंट जो वॉल पेंटिंग के काम आता है। आपने ऑयल पेंट्स देखे होंगे, उसमें ऑयल में पेंट मिक्स होता है। तो देखना बहुत दिन तक जब ऑयल पेंट को आप रख देते हो तो उसके पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। जब आप नया लेकर आते हैं ऑयल पेंट तो वो पूरा एक होमोजेनियस मिक्सचर दिखता है, बट अगर उस पेंट को आप बहुत दिन तक रख दो तो उसमें पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। तो इट इज अ हेट्रोजेनस, अपीयर्स टू बी होमोजेनस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजेनस। ये एक एग्जांपल हुआ पेंट का। और कोई एग्जांपल? बेस्ट लिविंग अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म, सेल पढ़ा है आप लोगों ने? जेडब्ल्यू वाले सेल पढ़ा है आपने? ओके, सो सेल फ्लूइड, और मैं इसे साइटोप्लाज्म कहूंगा। सेल के अंदर अगर हम कहते हैं सेल फ्लूइड्स बोल सकते हैं उसे मैं, सेल फ्लूइड। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब जेडब्ल्यू वालों को पता हो ना पता हो, लेकिन छोटे क्लास में आप पढ़ते हो 8-9 में कि साइटोप्लाज्म होता है
उस साइटोप्लाज्म में वो लिक्विड होता है बट उसमें सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड, सो दैट इज अ सेकेंड टाइप ऑफ कोलाइड। और थर्ड कि अगर सॉलिड के पार्टिकल गैस में हो, तो ये तो बहुत ही सिंपल वाला है, मैंने लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें बताया था आपको कि कोलाइडल पार्टिकल्स शो टिंडल इफेक्ट, उसका एग्जांपल बताया था कि हमारा जो एयर है उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो डस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा डस्ट इन एयर, डस्ट इन एयर, या फिर इसको मैं कहूंगा स्मोक भी कह सकते हैं। डस्ट इन एयर भी मेरा एक एग्जांपल होगा, स्मोक भी। तो यहां पर चलिए 3 हो गए हमारे, कौन से हैं यहाँ पर हमारे टोटल 8 है, उसमें से 3 हो गए। कौन सा हो गया? पहला सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सोल, उसके एग्जांपल रूबी एंड जेमस्टोन। सेकेंड हो गया सॉलिड इन लिक्विड, उसका नाम है सोल, एग्जांपल है पेंट, सॉलिड पार्टिकल इन साइटोप्लाज्म या फिर सेल फ्लूइड आप कह सकते हैं उसे। एंड थर्ड वन इज सॉलिड इन गैस, जिसे हम एरोसोल कहते हैं, जो कि डस्ट इन एयर हो गया या फिर स्मोक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि डीपी में अगर हमारे सब लिक्विड कर दे, सब लिक्विड कर देते हैं, चलो मैं इसको मिटा दूं, लिख लेंगे इसको आप सिस्टमैटिक वे से। टेबल अभी खत्म नहीं हुआ है, मेरी जगह खत्म हो गई बेटा, आप लोग इसके नीचे ही लिखेंगे टेबल। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूं, सिर्फ ये मिटेगा, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, नाम भी बहुत हद तक सेम ही है, चलो फिर भी मिटा देता हूँ फिर से लिखने के लिए, ठीक है। तो मैंने अभी हमारे हो गए डिस्पर्स मीडियम सारे के सारे सॉलिड, तो अभी हम लोग लेंगे डिस्पर्स मीडियम सारे के सारे लिक्विड। ओके, अगर डिस्पर्स मीडियम सारे के सारे लिक्विड है तो एक जादू बता देता हूं मैं कि जो लिक्विड इन गैस है उसका नाम भी फिर से एरोसोल ही आएगा, लेकिन इसका नाम आएगा लिक्विड एरोसोल। वहां पे था वो सॉलिड एरोसोल, याद रखना है कि सॉलिड के पार्टिकल गैस में आए तो सॉलिड एरोसोल बोलते हैं या सिर्फ एरोसोल कहा जाता है, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल जब गैस में आ जाए तो उसे हम लिक्विड एरोसोल कहते हैं। चलो 3 हो गए थे, ये 4th नंबर, ये 5th नंबर, ये 6th नंबर, आपको याद हो जाए इसलिए हम लाइन से देख रहे हैं, क्योंकि ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिक्विड अगर हम सॉलिड में डाल दे तो ये बन जाएगा, लिक्विड को अगर हम सॉलिड में डाल दे तो उसका नाम बन जाता है जेल। ध्यान रखेंगे कि अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, मेरे पास सॉलिड सब्सटेंस, उसमें मैं लिक्विड ऐड कर दूं तो वो जेल बन जाएगा। आपको पता है हेयर जेल, हेयर जेल पता है या नहीं पता? हेयर जेल, ओके, हेयर जेल नहीं पता तो हम यहां पर दूसरे एग्जांपल जैसे कि लेते हैं जेली। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने सभी ने खाया होगा वो चॉकलेट को जो नॉर्मली फेमस है आजकल फलेरो नाम से, तो वो जेली की तरह होती है, यू नो जेली, फलेरो। तो फलेरो जो एग्जांपल है उसमें क्या हुआ होगा कि लिक्विड को सॉलिड में डाला होगा, वो जेल बन गया, दैट इज जेली एग्जांपल। सो ये एक जेल का एग्जांपल है। अगेन दूसरा मैंने आपको एग्जांपल कहा जेल, जैसे हेयर जेल हो या कोई और जेल हो, ओके, कोई भी जेल हो सकता है, क्लियर। एंड जेल छोड़कर अगर हम बात करें, एक जनरल हमारे डे टू डे लाइफ में एक एग्जांपल है बटर का, इट इज एग्जांपल इज बटर। बट बटर एक कंफ्यूजिंग है क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा लाइक लिक्विड इन लिक्विड, ओके, लिक्विड इन लिक्विड में भी हम लिक्विड इन लिक्विड अगर मिक्सचर की बात करें, लिक्विड को अगर सॉलिड में डाल दे तो वो हो गया जेल, लिक्विड को अगर हम सॉलिड में डाल दे तो वो हो जाता है जेल, उसका एग्जांपल है जेली, जेल, बटर। बट अगर हम लिक्विड को लिक्विड में डाल दे तो वो जो मिक्सचर बनेगा उसको हम कहते हैं इमल्शन। इमल्शन याद रखो, इसे हम कहते हैं इमल्शन, ओके। लिक्विड को अगर हम लिक्विड में डाल दे तो उसे हम कहते हैं इमल्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा मिल्क, मिल्क बेस्ट एग्जांपल है। पेंट भी, कुछ पेंट्स, सी वहां पर मैंने सॉलिड इन लिक्विड का पेंट में एग्जांपल दिया था, वो अलग पेंट हो गए। अब यहां पर इमल्शन पेंट, आपने टीवी में ऐड देखा होगा ट्रैक्टर इमल्शन पेंट, सुना है आपने ट्रैक्टर इमल्शन पेंट? तो वो ट्रैक्टर इमल्शन पेंट में क्या होता था कि एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिक्स हो जाता है। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो या कभी अगर आपको मौका मिले तो आप पेंट शॉप में जाकर देखना कि क्या होता है कि एक पेंट का व्हाइट कलर का डब्बा होता है, उसमें आप और आपको कैटलॉग मिलता है अलग अलग कलर का। आप बताएंगे सर मुझे ये वाला नंबर का मतलब 21 नंबर का कलर चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसकी मशीन होती है, मशीन में 21 नंबर टाइप करेगा तो वो मशीन ऑटोमेटिक उसमें अलग अलग कलर मिक्स कर देगी। और आप जब वो डब्बा लोगे तो उसमें आपको एक अलग कलर मिलेगा, व्हाइट कलर नहीं मिलेगा, मतलब लिक्विड में लिक्विड मिक्स होके मिलेगा, इमल्शन मिलेगा। एंड इमल्शन में एक और एग्जांपल जो कंफ्यूजिंग है, मैंने कहा था कि बटर का एग्जांपल याद रखो
बटर का एग्जांपल जेल में भी आ रहा है और इमल्शन में भी आ रहा है, बट मोस्टली वी कंसिडर इट एज अ इमल्शन। बटर को हम इमल्शन कहते हैं। बटर की तरह एक और सब्सटेंस होता है मार्जरीन। मार्जरीन भी बटर की तरह होता है, वो एक वेजिटेबल बटर है। बटर नॉर्मल बटर इज प्रोड्यूस फ्रॉम मिल्क, मिल्क से बनता है, तो वो एनिमल बटर हो गया। कुछ लोग वो नहीं खाते तो उनके लिए वेजिटेबल बटर भी बनता है जिसे मार्जरीन कहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इमल्शन टाइप, वो भी इमल्शन ही होता है। ओके, अगर मार्जिन पर क्वेश्चन आए तो आप उसको इमल्शन में ऐड करेंगे। लास्ट वन फॉर लिक्विड। लिक्विड को अगर हम गैस में डाल दे तो वो बन जाता है लिक्विड एरोसोल। लिक्विड एरोसोल्स का एग्जांपल मतलब लिक्विड हवा में अगर लिक्विड हो तो बेस्ट एग्जांपल इज मॉइस्चर। बेस्ट एग्जांपल इज मॉइस्चर। मॉइस्चर जो एयर में प्रेजेंट होती है वो लिक्विड है लेकिन गैस में प्रेजेंट है। ओके, अगेन क्लाउड। क्लाउड इज अनदर एग्जांपल। स्मॉग, फॉग, बहुत सारे एग्जांपल इसमें आप ऐड कर सकते हो। समझ में आ गया? तीन टाइप बताए, पहले तीन हो गए, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है। लिक्विड को अगर सॉलिड में डाल दो तो जेल बन जाता है, जेली फलेरो का एग्जांपल बताया। लिक्विड को अगर लिक्विड में डाल दो तो इमल्शन बन जाता है, मिल्क, पेंट, बटर। लिक्विड को अगर गैस में डाल दो तो लिक्विड एरोसोल बन जाता है जिसका एग्जांपल मॉइस्चर है, क्लाउड है एंड स्मोक है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। चले रबेट, ओके चलो लिख लिया आप लोगों ने। तो अब दो लास्ट के दो बच्चे हैं, चलो जल्दी से हम खत्म कर लेते हैं उन दोनों को। मिटाता नहीं इन तीनों को, यहाँ पे तीन आ रहे हैं लेकिन आने दो वाले हैं, याद रखो। लिख लिया आपने इस सबको? अब जो है मतलब 6 हो गए, 7, 8, 9 बाकी है। 9 नहीं रहेगा तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सॉलिड हो गया था पूरा, लिक्विड हो गया, अब गैस डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 7th नंबर, 8th नंबर, और 9th नहीं है, हमें नहीं है मतलब बताऊंगा क्यों नहीं है वो आप सोचना मुझे। और अगर आपको ध्यान में आया तब तक के तो आप कमेंट में बताना कि गैस क्यों नहीं रहेगा। देखते हैं आप में से कितने लोग होशियार हैं। मैं टाइम चेक करूंगा कि आपने कब स्टार्ट किया था और कमेंट में आपने बताया नहीं बताया। अगर आपको पता है कि क्यों गैस का कोलाइडल मिक्सचर नहीं बन सकता तो आप मुझे कमेंट में आप बता दो वहां पर। तो सबसे पहला गैस इन सॉलिड, कि अगर गैस के पार्टिकल सॉलिड में चले जाए, सर ये कैसे पॉसिबल है कि गैस के पार्टिकल सॉलिड में चले जाए? हम गैस को सॉलिड के अंदर कैसे भेजेंगे सर? अब सोचो, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। आपके घर में या बाहर, आपके घर में कभी आपने मम्मी को ढोकले का बैटर या फिर डोसे का बैटर बनाते हुए देखा है? ओके, देखा है? या फिर सिंपल मैं कहूँ कि ब्रेड बनाते हुए या केक बनाते हुए देखा है? क्या करते हैं उसमें हम लोग कि जो बैटर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड। ओके, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग यीस्ट ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं? यीस्ट ऐड करके मिक्स कर देते हैं। तो क्या होगा, वो यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी बाय रेस्पिरेशन, और वो कार्बन डाइऑक्साइड उस सॉलिड के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है। और जो भी हमारा प्रोडक्ट है, चाहे आप ढोकला बनाना चाहो, चाहे आप इडली बनाना चाहो, चाहे आप ब्रेड बनाना चाहो, चाहे आप केक बनाना चाहो, वो फ्लफी बन जाता है, पूरा एयर से पैक हो जाता है। तो वो एक एग्जांपल हो गया कि गैस सॉलिड के अंदर चला गया। तो इससे हम कहते हैं, इस टाइप के कोलाइडल को हम बोलते हैं सॉलिड फोम। हम इसे कहते हैं सॉलिड फोम नहीं, हम इसे कहते हैं सॉलिड फोम। इसका एग्जाम्पल मैंने अभी कहा, ब्रेड का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, बट इसका एक साइंटिफिक एग्जाम्पल जो बहुत बार पूछा जाता है, बुक में लिखा है फ्यूमिक स्टोन। फ्यूमिक स्टोन, ओके, सॉरी फ्यूमिक नहीं, प्यूमिक स्टोन। ओके, इट्स अ प्यूमिक स्टोन, नॉट फ्यूमिक। सो प्यूमिक स्टोन इज लाइक कि वो स्पंज की तरह होता है। मतलब स्पंज कैसा होता है कि उसके अंदर पूरा एयर भरा हो, तो स्टोन है बट उसके अंदर पूरा एयर भरा होता है, मतलब होल्स होते हैं, सब अंदर से खोखला नहीं होता, टेनिस बॉल की तरह नहीं होता, उसके अंदर होल्स होते हैं, स्पंज की तरह। पूरा सॉलिड है बट अंदर उसमें एयर भरी हुई होती है और बाहर से स्टोन पूरा पैक कर लेता है। ओके, तो
बनता कैसे, वो लावा जो लावा बहुत ज़्यादा गरम लावा जब पानी में आ जाता है तो पानी उसके अंदर घुस जाता है और वो लावा मतलब पानी और एयर उसके अंदर घुस जाता है और वो पूरा प्यूमिक स्टोन बन जाता है। तो आपने शायद स्टोरी सुनी होगी ना रामायण में कि स्टोन पानी में तैरते हैं। तो आई डोंट नो अबाउट दैट मिथ एंड ऑल, बट साइंटिफिक रीजन उसके पीछे ऐसा बताया जाता है कि वो जो स्टोन पानी में तैर रहे थे वो स्टोन प्यूमिक स्टोन्स थे एंड वो स्टोन की डेंसिटी बहुत कम होती है सो दैट वो पानी में तैर सकते हैं। ओके, इतनी कम डेंसिटी होती है कि वो पानी में तैर सकते हैं और वो स्ट्रॉन्ग ब्रिज भी बना सकते हैं। दैट्स व्हाई प्यूमिक स्टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जांपल इज गैस इन सॉलिड फॉर्म। तो इसका क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है कि प्यूमिक स्टोन का डिस्पर्स मीडियम क्या है या फिर डिस्पर्स फेस क्या है। कि प्यूमिक स्टोन है, स्टोन तो सॉलिड होता है तो आप सोच ही नहीं सकते कि उसका डिस्पर्स फेस गैस होगा। रिमेंबर कि वो डिस्पर्स फेस उसका गैस है। नेक्स्ट वन कि गैस को लिक्विड में डाल दे, तो गैस इन लिक्विड तो बहुत ही सिंपल है, फोम। इसका एग्जांपल तो आप डेली अभी कर रहे हो कि आपको हैंड वॉश करना है 20 सेकेंड तक के हैंड वॉश फॉर रिमूविंग द वायरसेस एंड जर्म्स फ्रॉम योर हैंड। आपके हाथों से जर्म्स रिमूव करने के लिए आपको घस के हाथ, साबुन से हाथ धोना है, हैंड वॉश से हाथ धोना है। तो क्या होता है उसमें फोम तैयार होती है। तो वो फोम, बेटा वो फोम क्या है, उसमें गैस लिक्विड में चला गया है तो इट इज द फोम। फोम का एग्जाम्पल फोम ही हो जाएगा, शेविंग फोम हो जाएगा। अब शेविंग फोम सब एक ही होता है। एंड इसका एग्जाम्पल अगर हम बोले तो सोप लैदर ओके। तो ये सभी एग्जाम्पल आएंगे इसमें, किसमें, गैस इन लिक्विड के। फोम के इसमें एग्जाम्पल आएंगे। टोटल हमने देख लिए 8 सॉल्यूशन। पहला था हमारा कौन सा था, पहला स्टार्टिंग करते अगर हम सॉलिड से तो पहला था सोल, ओके, सॉलिड सोल, फिर सोल था, फिर एरोसोल, फिर लिक्विड में जब हमने स्टार्ट किया तो पहला था हमारा लिक्विड सोल, इमल्शन, एरोसोल, फिर से लिक्विड एरोसोल, यहाँ पर सॉलिड फोम एंड फोम। तो इस तरीके से पूरे हमारे टोटल 8 टाइप से कोलाइडल के ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। डीपी मतलब डिस्पर्स फेज, डीएम मतलब डिस्पर्स मीडियम। याद रखना है सारे पॉइंट, एग्जाम्पल भी याद रखना है और कौन सा डिस्पर्स फेज है, कौन सा डिस्पर्स मीडियम की कुछ भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आपको बस एक बार पढ़ना है, याद रखना है तो आप इसको कवर कर सकते हो। अब आ जाता है कि गैस इन गैस का कोलाइडल क्यों नहीं बनता। बिकॉज आपको पता है कोई भी गैस अगर गैस के साथ मिक्स होती है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं बनता है क्योंकि गैस इजीली डिफ्यूज होती है। गैस हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है, याद रखना है, गैस फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, गैस इन गैस फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, इसलिए वो हमेशा ट्रू सॉल्यूशन बनाएगी। यू रिमेंबर दैट इट फॉर्म्स ट्रू सॉल्यूशन, नॉट अ कोलाइड और अ सस्पेंशन भी नहीं बनाएगा, सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। रिमेंबर दिस पॉइंट। ये सभी पॉइंट आपको समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। अगर समझ गए तो लाइक कर दो वीडियो को एंड शेयर कर देंगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट करके बताना कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है या फिर कौन सा बहुत अच्छा लगा है। इनमें से इन टाइप में से आपका फेवरेट कौन सा आएगा वो बता दो मुझे कमेंट में कि इन 8 टाइप्स में से आपका फेवरेट कौन सा है। ओके, तो स्टॉप करते हैं हम इस वीडियो को और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।